नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी रेलवे से यात्रा करने वाले हैं आने वाले दिनों में तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी आने वाले दिनों में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने के बाद भी फ्री घूम नहीं पाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल इलेक्शन में किस तरह से देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से ममता पर हमला बोला है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अब आप सभी को जॉब में 75% का आरक्षण भी मिलने वाला है। तो ऐसी ही बड़ी खबरें हैं और कुछ खबरें सीधे स्टूडेंट की लाइफ से जुड़ी हैं, इसलिए अगर आप पेरेंट्स हैं या फिर आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो बहुत ध्यान से इस खबरों को देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके आप सभी इसे शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। तो दोस्तों, आप सभी बहुत ध्यान से सुनिए। सीबीएसई 2021-22 के लिए 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के सिलेबस में कोई कटौती नहीं करेगा। जी हां, आप सभी को बता दें कि जिस तेजी से कोरोना वायरस फैला तो ऐसे में लग रहा था कि आने वाले दिनों में 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्टूडेंट का जो सिलेबस है उसमें थोड़ी बहुत कटौती होगी, स्टूडेंट को राहत दी जाएगी। लेकिन सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि स्टूडेंट को किसी भी तरह से कोई राहत नहीं मिलने वाली है और उनको वो सभी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा जो कि उनके लिए जरूरी है। तो आप सभी किसी भी तरह से ढीले ना पड़े, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो अगली खबर भी लड़कियों के लिए है। जी हाँ, लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन भी शिक्षा के अधिकार के दायरे में है, ऐसा कहना है कर्नाटक हाईकोर्ट का। दोस्तों, 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है। यह लड़की और लड़कों दोनों को ही एक समान रूप से मिला है, लेकिन कई बार स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट और सैनिटरी नैपकिन आदि ना होने से उनके लिए इस अधिकार को सही मायने में प्राप्त कर पाना मुश्किल होता है। इस बात को कर्नाटक हाईकोर्ट ने समझा है और इन मूलभूत सुविधाओं को शिक्षा के अधिकार के दायरे में लाने की बात कही है। तो साफ है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने लड़कियों को तवज्जो दिया है और जो मिलना भी चाहिए, हम भी इस बात का सपोर्ट करते हैं। तो आप भी जरूर कमेंट करके बताना कर्नाटक हाईकोर्ट ने सही कहा है या फिर नहीं कहा। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो देश में 4.5% लोग दोबारा हुए हैं संक्रमित। वैज्ञानिक बोले टीका लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जी हां, आप सभी को बता दें कि कोरोना वायरस की लहर एक बार फिर से बहुत तेजी से फैल रही है और इसी बीच देखने को मिल रहा है कि जितने लोगों ने कोरोना वायरस का टीका लगवा लिया है और वो जो संक्रमित थे वो एक बार फिर से संक्रमित पाए जा रहे हैं और हर 100 में से 4.5 लोगों को ऐसा हो रहा है। तो आप सभी बिल्कुल भी ये ना समझें कि अगर आपने एक बार कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा ली तो आपकी बल्ले बल्ले आपको कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल गलतफहमी है और उन लोगों को भी संक्रमित पाया गया है जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवा ली है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो हार की निराशा नहीं, जीत की रणनीति से जुड़ा है सीएम ममता का खत। जी हां, पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव में हर दिन एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। इस चुनाव में सीधे तौर पर आमने सामने टक्कर में खड़े तृणमूल और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। चुनाव के बीच विपक्षी एकता की बात कर तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने नई बहस छेड़ दी है और उनका ये कहना है कि वो विपक्षी पार्टी को एक करके और मोदी के खिलाफ खड़ा करेंगी। चलिए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो तमिलनाडु में अमित शाह ने किया रोड शो। बोले राज्य में विकास तभी जब भ्रष्टाचारी और परिवारवादी को मिलेगी हार। जी हां, बहुत ध्यान से सुनिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि तमिलनाडु का विकास तभी हो सकता है जब हम डीएमके और कांग्रेस के साथ भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों को हराएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो विकास यात्रा चल रही है वो विकास यात्रा की महान एमजीआर और जयललिता के सपनों का तमिलनाडु बना सकती है। तो साफ है कि अमित शाह ने एक बार फिर से परिवारवादी कह करके कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा हमला बोला है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कहीं पर नाइट कर्फ्यू तो कहीं पर हो गए स्कूल बंद। 5 दिन के अंदर कोरोना वायरस ने बदल दी भारत की सूरत। दोस्तों, भारत में शनिवार को कोरोना वायरस के 89,129 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1,23,92,260 पहुंच गए हैं। अब ऐसे में काफी सारे राज्य ऐसे हैं जो कि स्कूलों को बंद करने की सोच रहे हैं, तो कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू लग गया है और महाराष्ट्र इन सब में सबसे आगे चल रहा है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले दिनों में क्या भारत में लॉकडाउन लग सकता है या फिर नहीं, क्योंकि स्थिति वैसी बन चुकी है जैसी बनने पर पिछले साल लॉकडाउन लगा दिया गया था। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बेरोजगारी को लेकर नीतीश सरकार पर तेजस्वी का हमला। कहा रोजगार के लिए हर दूसरे घर से पलायन। जी हां, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बेरोजगारी और पलायन को लेकर फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है। शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट करके दावा किया है कि बिहार के हर दूसरे घर से पलायन हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरी रोजगार की तलाश में युवाओं की 2 पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को 60% युवा आबादी के वर्तमान और भविष्य की कोई चिंता नहीं है।
तो इन्होंने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो दोस्तों बहुत काम की खबर है उन तमाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए। आईपीएल 2021 के मैचों पर मंडराया खतरा, खिलाड़ियों की बढ़ेगी मुश्किलें, लागू होंगे और सख्त प्रोटोकॉल। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू होने में अब सिर्फ और सिर्फ 4 दिन बचे हैं। उससे पहले वानखेड़े स्टेडियम के 8 ग्राउंड स्टाफ कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आईपीएल के शेड्यूल को बदल दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं, बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से आईपीएल का शेड्यूल में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो मैच जहां पर होना है वहीं पर होगा, लेकिन हाँ, खिलाड़ियों को कुछ सख्त प्रोटोकॉल को अब फॉलो करना पड़ सकता है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की हालत में सुधार, आईसीयू से स्पेशल रूम में किया गया है शिफ्ट। जी हां, हमारे देश के जो राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, उनकी तबीयत अचानक से अभी हाल में बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब उनकी तबीयत में धीरे धीरे करके सुधार देखा जा रहा है, जिसके बाद उनको एक बार फिर से आईसीयू से स्पेशल रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। तो साफ है कि हमारे देश के राष्ट्रपति जी धीरे धीरे करके स्वस्थ होने लग गए हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर। जलवायु परिवर्तन पर बाइडेन ने बुलाई है बैठक, पीएम मोदी समेत 40 नेता होंगे शामिल। इमरान खान को तो पूछा भी नहीं गया। जी हां, आप सभी को पता होगा कि किस तरह से पूरी दुनिया में एक बार फिर से जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है और तापमान में बढ़ोतरी की वजह से जो तमाम आइसलैंड वगैरह हैं वहां की बर्फें पिघल रही हैं, फिर चाहे हिमालय ही क्यों ना हो। अब वहां के जब बर्फ पिघल तो निश्चित सी बात है कि नदियों में बाढ़ आएगा, और बाढ़ से किसका नुकसान होता है? आम जनता का। इस वजह से पूरी दुनिया की गवर्नमेंट इस पर मंथन कर रही है और 22 और 23 अप्रैल को इस पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है कि कैसे जलवायु परिवर्तन को रोका जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि हर किसी को पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ लगाने से हमारा ही फायदा है। अब इस पर मीटिंग हो रही है, लेकिन बड़ी बात जो है वो ये है कि देश के प्रधानमंत्री को पूछा गया है इसमें, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इसमें कोई भी पूछा नहीं गया है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो बहुत बड़ी खबर है, हरियाणा में अब प्राइवेट नौकरी में मिलेगा आरक्षण। 1 मई से 75% सीटें राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि अलग अलग राज्य अपने राज्य के लोगों को नौकरी देने के लिए अलग अलग पैंतरा आजमा रहा है, और उसी में हरियाणा ने साफ कर दिया है कि अब जो हरियाणा के लोग हैं उनको 75% सीटें उनके लिए रिजर्व रहेंगी। यानी कि उन 75 सीटों पर किसी भी दूसरे राज्य का आकर के कोई नौकरी नहीं कर सकता। अगर किसी दूसरे राज्य का कोई आता भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ 25% सीटों पर ही नौकरी कर पाएगा। मतलब साफ है कि 75% कुछ भी हो जाए, हरियाणा के लोग ही उस पर नौकरी करेंगे, कोई और उस पर नहीं आ सकता। तो आप हमें कमेंट करके बताना क्या यह नियम सही है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सिर्फ 9 रुपए में मिल सकता है एलपीजी गैस सिलेंडर। 31 अप्रैल तक बुकिंग में भारी छूट। जी हां, रसोई गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ईंधन के महंगा होने से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो गैस सिलेंडर आप सभी को अभी 809 रुपये का मिल रहा है, वो आप सिर्फ 9 रुपये का पा सकते हैं, क्योंकि पेटीएम आप सभी को एक बहुत अच्छा कैशबैक का ऑफर दे रहा है। अगर आप पेटीएम से पहली बार बुक करते हैं अपना गैस सिलेंडर तो आप सभी को 800 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है, जिससे 809 रुपये का सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ आपको 9 रुपये का पड़ेगा। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए ही है। तो दोस्तों ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। हमारी वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।